शेर पर सवा शेर। एक बार अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए बहुत सारे खरगोश एक स्थान पर इकट्ठा हुए। एक खरगोश ने कहा, हम सभी जीवों से अधिक सुंदर हैं। हमें खूंखार जानवर, पशु पक्षियों से हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता है। हमसे कोई भी नहीं डरता, लेकिन हम सबसे डरते हैं। मनुष्य भी हमारा मांस खाने में कभी नहीं हिचकिचाते। हमें अपने जीवन का पल पल खतरा बना रहता है। दूसरे खरगोश ने कहा, हाथी तो हमारा मांस नहीं खाते, लेकिन उनका शरीर इतना बड़ा है कि सैकड़ों खरगोश भाई हाथी के पैरों के नीचे कुचलकर मर जाते हैं। तीसरे खरगोश ने कहा, भाइयों, इस संसार में केवल शक्तिशाली ही जीवित रह सकते हैं। हम जैसे दुर्बल और छोटे जीवों का इस संसार में रहना बहुत मुश्किल है। मेरे विचार से तो हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। सभी खरगोशों के निराशापूर्ण शब्द सुनकर एक बूढ़ा अनुभवी खरगोश बोला, मैंने अपनी समस्या का हल खोज लिया है, जो हमारे सभी कष्टों को दूर कर सकता है। हम सबको एक साथ नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मौत को गले लगाकर हम सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बूढ़े खरगोश की बात सभी खरगोशों को बहुत पसंद आई। वे सब इकट्ठा होकर आत्महत्या करने के लिए एक नदी के किनारे चले गए। सभी खरगोशों में आत्महत्या करने की इतनी जल्दी थी कि वे सब आपस में झगड़ा करने लगे। खरगोशों को लड़ता देखकर नदी के किनारे बैठे सभी मेढक बुरी तरह डर गए और जल्दी से पानी में कूद गए। तभी बूढ़े खरगोश ने अपने साथियों को नदी में कूदने से रोक लिया और उन्हें समझाते हुए कहा, भाइयों, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और आत्महत्या का विचार छोड़कर अपने मन में जीने की इच्छा जागृत करनी चाहिए। हमें उन जीवों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमसे भी कमजोर हैं। हमसे कमजोर जीव हमसे डरते हैं। इस संसार में हर प्राणी अपने से बड़े और शक्तिशाली से डरता है। इसीलिए तो कहते हैं कि शेर पर सवा शेर। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्वयं को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। चालाक लोमड़ी। एक दिन एक कौए ने एक बच्चे के हाथ से एक रोटी छीन ली। उसके बाद वह उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा और रोटी खाने लगा। एक लोमड़ी ने उसे देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह पेड़ के नीचे जा पहुंची। उसने कौए की ओर देखकर कहा, कौए राजा, नमस्ते। आप अच्छे तो हैं? कौए ने कोई जवाब नहीं दिया। लोमड़ी ने उससे कहा, कौए राजा, आप बहुत सुंदर और चमकदार लग रहे हैं। यदि आपकी वाणी भी मधुर है तो आप पक्षियों के राजा बन जाएंगे। जरा मुझे अपनी आवाज तो सुनाइए। मूर्ख कौए ने सोचा, मैं सचमुच पक्षियों का राजा हूँ, मुझे ये सिद्ध कर देना चाहिए। उसने ज्यों ही गाने के लिए अपनी चोंच खुली रोटी चोंच से छूटकर नीचे आ गिरी। लोमड़ी रोटी उठाकर फौरन भाग गई। शिक्षा, झूठी तारीफ। जंगल में एक शेर रहता था। वह शेरों के समाज में अपमानित था, क्योंकि जवानी में वह हर लड़ाई हार चुका था। उसका एक ही साथी था, एक चालाक गीदड़। गीदड़ दिन रात शेर की झूठी तारीफ करता और बदले में उसे खाने को मिल जाता। एक दिन शेर ने एक ताकतवर जंगली सांड पर हमला कर दिया, लेकिन सांड ने शेर को बुरी तरह घायल कर दिया। अब शेर शिकार नहीं कर सकता था। दोनों भूख से मरने लगे। तब शेर बोला, गीदड़, किसी मूर्ख जानवर को बहला फुसलाकर यहाँ ले आओ। गीदड़ एक कस्बे के बाहर पहुंचा, जहां उसे एक कमजोर सा गधा मिला। गीदड़ बोला, चाचा, इतने दुबले क्यों हो? गधे ने दुख बताया, धोबी बहुत काम करवाता है, चारा नहीं देता। गीदड़ मुस्कुराया, जंगल चलो चाचा, हरी हरी घास है और एक सुंदर गधी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। गधा डर गया, जंगल में तो शेर होते हैं। गीदड़ बोला, अरे, अब जंगल में सब शाकाहारी हो गए हैं। लालच में आकर गधा जंगल चल पड़ा। झाड़ी के पास पहुंचते ही उसने चमकती आंखें देखी और डरकर भाग गया। शेर गुस्से में बोला, इसे फिर लाओ। गीदड़ दोबारा गधे के पास गया और बोला, चाचा, वह शेर नहीं, तुम्हारी दुल्हन थी। शर्मिंदा गधा फिर चल पड़ा। इस बार झाड़ी से निकलते ही शेर ने उसे मार गिराया। शेर और गीदड़ का पेट भर गया। एक कौवा जंगल में रहता था और अपने जीवन से संतुष्ट था। एक दिन उसने एक हंस को देखा। ये हंस कितना सफेद है, कितना सुंदर लगता है, उसने मन ही मन सोचा। उसे लगा कि यह सुंदर हंस दुनिया में सबसे सुखी पक्षी होगा, जबकि मैं तो कितना काला हूँ। ये सब सोचकर वह काफी परेशान हो गया और उससे रहा नहीं गया। उसने अपने मनोभाव हंस को बताए। हंस ने कहा, वास्तविकता ऐसी है कि पहले मैं खुद को आसपास के सभी पक्षियों में सुखी समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो पाया कि उसके दो रंग हैं तथा वह बहुत ही मीठा बोलता है। तब से मुझे लगा कि सभी पक्षियों में तोता ही सुंदर तथा सुखी है। अब कौवा तोते के पास गया। तोते ने कहा, मैं सुखी जिंदगी जी रहा था,
लेकिन जब मैंने मोर को देखा तब मुझे लगा कि मुझमें तो दो रंग ही, परंतु मोर तो विविधरंगी है। मुझे तो वही सुखी लगता है। फिर कौवा उड़कर प्राणी संग्रहालय गया, जहाँ कई लोग मोर देखने एकत्र हुए थे। जब सब लोग चले गए तो कौवा उसके पास जाकर बोला, मित्र, तुम तो अति सुंदर हो। कितने सारे लोग तुम्हें देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। प्रतिदिन तुम्हें देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, जबकि मुझे देखते ही लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे लगता है कि अपने इस ग्रह पर तो तुम ही सभी पक्षियों में सबसे सुखी हो। मोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस पृथ्वी पर अतिसुंदर हूँ, मैं ही अति सुखी हूँ। परंतु मेरे सौंदर्य के कारण ही मैं यहाँ पिंजरे में बंद हूँ। मैंने सारे प्राणी में गौर से देखे तो मैं समझा कि कौवा ही ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता। मुझे तो लगता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह एक कौवा होता तो स्वतंत्रता से सभी जगह घूमता उड़ता सुखी रहता।